Hello students, welcome to my YouTube channel. You are watching my channel today's on education. तो बच्चों आज हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं यानी NCERT सॉल्यूशन करने वाले हैं क्लास थर्ड का हिंदी का थर्ड चैप्टर चांद वाली अम्मा। ओके बच्चों, तो चलिए अब हम आते हैं पेज नंबर 23। तो बच्चों आप ओपन अपनी बुक में कर लीजिए पेज नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होंगी? तो इसका आंसर है बच्चों, बूढ़ी अम्मा को आसमान ऊपर उड़ाए जा रहा था। अम्मा चांद पर चढ़ गई होंगी ताकि वह गिरने से बच जाएं और आसमान से पीछा छूट जाए। ओके बच्चों, आई होप कि आपको ये आंसर समझ में आया होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों, जो चांद वाली अम्मा थी वो झाड़ू को क्यों नहीं छोड़ रही थी? तो इसका आंसर देखते हैं बच्चों। चांद वाली अम्मा के पास केवल वही एक झाड़ू थी, इसलिए वह उसे नहीं छोड़ना चाहती थी। तो बच्चों इस आंसर में ये बताया जा रहा था, जो चांद वाली अम्मा है ना, जो अम्मा हैं उनके पास बस एक ही झाड़ू थी, केवल एक ही झाड़ू थी जो कि चांद ने ले लिया था। ओके, तभी वो छोड़ना नहीं चाहती थी अपने झाड़ू को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम। चित्रों को देखकर बताओ कि अम्मा के साथ कौन कौन रहता होगा। तो बच्चों आपकी बुक में चित्र यानी डायग्राम दे रखा होगा, तो आपको देखकर बताना है कि दादी अम्मा के साथ कौन कौन रहता था। ओके, तो चलिए आंसर देखते हैं। चित्रों के अनुसार अम्मा के साथ बिल्ली, चिड़िया, कबूतर व आसमान रहते थे। ओके बच्चों, तो जो दादी अम्मा थी, जो अम्मा थी, उनके साथ बिल्ली, चिड़िया, कबूतर और आसमान भी रहते थे, हम ये कह सकते हैं। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, जो कि है, आसमान बार बार आकर अम्मा की कमर से क्यों टकराता था? तुम्हें क्या लगता है? तो बच्चों इसमें पूछ रहा है कि जो आसमान है वो अम्मा की कमर से बार बार क्यों टकराता था और इससे आपको क्या लगता है? तो चलिए हम आंसर को देखते हैं। उस समय आसमान ऊपर नीचे हो सकता था। जो चांद है वो उसी समय जब अम्मा झाड़ू लगाती थी तो वो अप डाउन करता था। ओके, उसे अम्मा से छेड़खानी करना अच्छा लगता था। जो चांद था उसे छेड़खानी करना पसंद था अम्मा के साथ। ओके, इसलिए वह अम्मा की कमर से टकराता होगा, इसीलिए वो अम्मा की कमर से टकराता होगा ताकि अम्मा उसे डांटें और वह उन्हें तंग करें। और जो चांद है वो चाहता था कि बार बार मैं उनकी कमर से टकराऊं तो फिर मुझे अम्मा डांटेंगी और फिर मैं भाग जाऊंगा, फिर मैं उनको तंग करूंगा, यानी वो उसे परेशान करने में उसको मज़ा आता था। ओके बच्चों, तो बच्चों चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। जब बूढ़ी अम्मा उड़ी जा रही थी तो उन्होंने आसमान को हर तरह से मनाने की कोशिश की। बताओ उन्होंने क्या क्या कहा होगा? तो बच्चों इसमें पूछ रहा है कि जब बूढ़ी अम्मा उड़ी जा रही थी, यानी जब बूढ़ी अम्मा उड़ रही थी तो उन्होंने आसमान को मना किया था कि प्लीज़ तुम मुझे मत उड़ाओ, लेकिन फिर उन्होंने बहुत कोशिश भी किया था उसे मनाने के लिए कि आसमान प्लीज़ मुझे मत उड़ाओ। तो उन्होंने कौन कौन सी कोशिशें की थी ये आपको बतानी है। ओके, तो चलिए हम आंसर में देखते हैं कि उसने क्या क्या कोशिश किया था। ओके, तो जो अम्मा थी उन्होंने क्या क्या कोशिश किया था। तो अम्मा ने घबराकर कहा था, छोड़ दे बेटा। तो जब वो घबरा गई थी तो उन्होंने कहा था, छोड़ दे बेटा प्लीज़, मुझको छोड़ दे। तो बच्चों मैंने यहाँ पे पिंक कलर से लिखा है छोड़ दे बेटा, तो आप अपने बुक में ये फिल करोगे छोड़ दे बेटा। ओके, तो सेकंड क्या है, गिड़गिड़ा कर। और अम्मा ने गिड़गिड़ाते वक्त क्या बोला था? माफ़ कर दे बेटा। वो उन्होंने गिड़गिड़ाते वक्त बोला था माफ़ कर दे बेटा। ओके, और उन्होंने गुस्से से क्या बोला था? गुस्से से बोला था, अभी तुझे बताऊं शैतान, अभी तुझे बताऊं शैतान, ये बोला था उन्होंने। तो जो भी मैंने पिंक कलर से लिखा है बच्चों वो आप अपनी बुक में लिख लेना। ओके, तरकीब सूझने पर, जब उनको कोई तरकीब सूझती है तो वो क्या बोलती हैं? तो वो बोलती हैं, अब तंग करके बता तू मुझे। तो वो बोलती हैं बच्चों, अब तंग करके बता। तो ये आप अपनी बुक में फिल कर लेना। ओके, अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछे ताकि मैं आपको रिप्लाई कर सकूं। ओके, तो चलिए अब आते हैं पेज नंबर 24 पे। तो बच्चों आप अपनी बुक में पेज नंबर 24 ओपन करिए और क्वेश्चन नंबर 1 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 1 है, घर की सफाई
करने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है बच्चों कि जब हम घर साफ़ करते हैं तो किस चीज़ का इस्तेमाल यानी यूज़ करते हैं। ओके, तो आंसर देखते हैं। जब हम घर को साफ़ करते हैं तो झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं, और फिर झाड़ना यानी जब भी कोई डस्ट वगैरह पड़ा रहता है तो हम उसको झाड़ते हैं। ओके, फिनाइल, पानी, बाल्टी इत्यादि यानी आदि। ओके, तो हम अगर जब घर को साफ़ करते हैं तो फिनाइल का भी यूज़ करते हैं। ओके, और पानी का भी यूज़ करते हैं और बाल्टी का भी यूज़ करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। किन किन मौक़ों पर तुम्हारे घर का सारा सामान हटाकर खूब ज़ोर शोर से सफाई होती है। तो आपको बताना है कौन कौन सा ऐसा दिन है जिस दिन आपके घर का सारा सामान निकाल कर फिर साफ़ सफाई की जाती है। तो चलिए बच्चों, इसका आंसर देखते हैं। त्यौहार में दिवाली हो जाएगा, विवाह यानी शादी हो जाएगी, जन्मदिन तथा किसी खास मेहमानों के आने पर हमारे घर में सामान हटाकर खूब ज़ोर शोर से सफाई होती है। तो बच्चों, इस आंसर में ये बताया जा रहा है जब दिवाली आती है तब भी हम घर का सारा सामान निकाल कर साफ़ सफाई करते हैं, और जब हमारे यहाँ किसी की शादी पड़ती है तब भी हम साफ़ सफाई करते हैं, और जब किसी का बर्थडे वगैरह आता है तब भी हम साफ़ सफाई करते हैं। अगर हमें पता लगता है कोई हमारे यहाँ मेहमान आने वाले होते हैं तब भी हम घर का सारा साफ़ सफाई बहुत अच्छे तरीके से कर देते हैं। ओके बच्चों, अगर इस आंसर में कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ये मौके खास क्यों हैं, और ये मौके क्यों खास हैं? तो चलिए हम बताते हैं कि ये मौका क्यों खास है। ओके, तो आंसर है त्यौहार, विवाह यानी शादी तथा जन्मदिन आदि ऐसे अवसर हैं जो जब आते हैं घर प्रसन्नता और आनंद से भर जाता है। इसलिए ये मौके हमारे लिए ख़ास होते हैं। ओके, जब ये अगर कोई फेस्टिवल आता है और किसी की शादी होती है या किसी का बर्थडे पार्टी होता है तो ये मतलब जब ये होता है तो हम लोग बहुत पूरे परिवार यानी फैमिली बहुत खुश होती है और बहुत मस्ती करते हैं हम लोग, तभी ये त्यौहार बहुत ख़ास होता है। ओके, आई होप कि आपको आंसर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन 4। ओके, सफाई के काम से जुड़े हुए शब्द सोचो और लिखो। तो इसमें कहा जा रहा है बच्चों कि जब हम साफ़ सफाई करते हैं तो उससे रिलेटेड हमें कुछ शब्द लिखना है। ओके, सफाई के काम से जुड़े, जब हम सफाई करते हैं तो जो जो हम काम करते हैं ना बच्चों, उससे जुड़े हुए शब्द यानी उससे रिलेटेड कुछ शब्द लिखने हैं, जैसे झाड़ना। ओके, एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे झाड़ना, वैसे ही हमें सोचकर और उससे रिलेटेड शब्द लिखने हैं। ओके, तो चलिए आंसर देखते हैं। तो आंसर है बच्चों धोना, पोंछना, चमकाना, रगड़ना, धूल हटाना आदि। ओके, जब हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं तो हम उसको धुल भी देते हैं। यहाँ पे कोई भी चीज़ गंदी हो जाती है तो हम उसको धुल देते हैं और फिर पोंछ भी देते हैं। यहाँ पे पोंछना लिखा है, अगर कोई चीज़ गंदी हो जाती है तो उसको हम पोंछते हैं। अगर बाय द वे चाय गिर जाती है तो हम उसको पोंछते हैं। ओके, और चमकाना, और कोई कपड़ा खूब गंदा हो गया तो हम उसको धुलकर बिल्कुल चमका देते हैं। ओके, और रगड़ना, अगर कोई कपड़े में गंदगी कोई कीचड़ वगैरह लग गया है तो हम उसको बहुत रगड़ के छुड़ाते हैं। ओके, और धूल हटाते हैं। ओके, तो बच्चों ये सारे हम काम करते हैं। ओके, आई होप कि आपको ये आंसर समझ में आया होगा। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अम्मा उसे घूर कर देखती तो आसमान थोड़ा हट जाता। तो इसमें क्वेश्चन ये है बच्चों कि जब भी अम्मा उसको घूर कर देखती किसको, चांद को, तो वो थोड़ा हट जाता। कब कब ऐसा होता है जब तुम्हें कोई घूर कर देखता है, और क्वेश्चन में ये बताना है कि कब कब ऐसा हुआ है कि जब कोई आपको घूर कर देखता है। ओके, जैसे मेरा दोस्त घूर कर देखता है जब मैं उसका मजाक उड़ाता हूँ। तो एग्जाम्पल दे रखा है बच्चों कि जब मैं अपने दोस्त का मजाक उड़ाता हूँ तब मेरा दोस्त मुझे घूर कर देखता है। ओके, ऐसे ही हमें और सेंटेंसेस बताने हैं और उसका यूज़ करके। ओके, कोई वर्ड बताना है और उसका यूज़ भी करना है। ओके, तो चलिए हम आंसर लेकर आए हैं आपके लिए। तो देखते हैं आंसर क्या है। मेरे पिता।
ओके। तो आपकी बुक में मेरे पिता लिखा होगा, जस्ट उसके आप आगे लिखोगे मुझे घूर कर देखते हैं जब किसी के सामने ज़िद करता हूँ। जब मैं, इसमें बताया जा रहा है आंसर में कि जब भी मैं किसी के सामने ज़िद करता हूँ तो मेरे पापा मुझे घूर कर देखते हैं। ओके, तो जो भी मैंने रेड कलर से लिखा है ना बच्चों, वो आप अपनी बुक में लिख लेना। ओके, तो सेकंड है मेरे शिक्षक। ओके, तो आंसर आपको क्या लिखना है, आपकी बुक में मेरे शिक्षक लिखा होगा, जस्ट उसके आगे लिखना है घूर कर देखती हैं जब मैं पढ़ाई के साथ पर कुछ और काम कर रहा होता हूँ। और जो मेरी टीचर हैं वो मुझे घूर कर तब देखती हैं कि पढ़ाई के समय में, जब मेरा पढ़ाई का वक्त होता है तब मैं कुछ और काम करता हूँ, तब मेरी टीचर जो है वो मुझे घूर कर देखती हैं। ओके बच्चों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मेरी बहन मेरा भाई, ये आपकी बहन, ये ऑब्लिक करके दिया है, ये आपकी बहन भी हो सकती है या आपका भाई भी हो सकता है। तो चलिए, मेरी बहन, मुझे, आपकी बुक में मेरी बहन और मेरा भाई लिखा होगा, आपको लिखना है मुझे घूरकर देखते हैं जब मैं उनकी बात नहीं सुनता हूँ। इसमें बताया जा रहा है कि जब भी मैं अपनी बहन या भाई का बात नहीं सुनता हूँ तब वो मुझको घूरकर देखते हैं वो लोग। ओके, तो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रस्साकशी के खेल में दो टोलियों के बीच में खूब खींचातानी होती है। तो इसमें बताया जा रहा है कि जब भी रस्साकशी वाली जो गेम होता है उसमें दो टीम होता है, यानी दो ग्रुप होते हैं, दो टोलियां होती हैं, उसके बीच में खूब खींचातानी होती है। ओके, कुछ और खेलों के नाम लिखो जिनमें दो टोलियां खेलती हूँ, यानी दो टीम खेलती हूँ। तो ऐसे बहुत सारे गेम है बच्चों, आप भी लिख सकते हो। वैसे मैंने आपको आंसर दे दिया है। कबड्डी हो सकता है, खो खो हो सकता है जिसमें दो टीम होते हैं, फुटबॉल में भी दो टीम होते हैं, वॉलीबॉल में भी दो टीम होते हैं और क्रिकेट में भी दो टीम होते हैं। ओके, अब बच्चों आप अपनी बुक में पेज नंबर 25 ओपन करिए। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। बूढ़ी अम्मा अकेली रहती थी, उन्हें घर का सारा काम अकेले ही करना पड़ता होगा। और इसमें बताया जा रहा है कि जो बूढ़ी अम्मा थी वो घर में अकेले रहती थी और उनको सारा काम अकेले ही करना पड़ता था। ओके, उन कामों की सूची बताओ जो उन्हें सुबह से शाम तक करने पड़ते होंगे। और आपको एक लिस्ट बनानी है जो कि बूढ़ी अम्मा सुबह से शाम तक में जो जो काम करती हैं उसका एक लिस्ट बनाना है। ओके, यह भी बताओ कि तुम्हारे घर में ये काम कौन कौन करता है, और आपको बताना है कि आपके घर में ये काम कौन कौन करता है। ओके, तो मैंने बच्चों लिस्ट यहाँ पे बना रखा है, और बूढ़ी अम्मा के काम मेरे घर में कौन करता है। ओके, तो यहाँ पे जो बूढ़ी अम्मा जो जो काम करती हैं वो आप इधर कॉर्नर में लिखोगे। ओके, और जस्ट राइट साइड में आप लिखोगे मेरे घर में कौन करता है, यानी पानी भरना, तो आपके घर में कौन पानी भरता है तो बताना है आपको। तो जो बूढ़ी अम्मा है वो पानी भी भरा करती थी, यानी पानी भरना। तो इधर राइट साइड में हम लिखेंगे माता पिता या घर के अन्य बड़े सदस्य। पानी भरने का काम हमारे घर में मम्मी पापा या भी कोई भी जो घर का सदस्य है वो लोग पानी भरने का काम करते हैं। ओके, तो और बूढ़ी अम्मा क्या करती थी, सफाई करना, वो सफाई भी करती थी। तो आपके घर में कौन सफाई करता है, तो आप लिखोगे सफाई वाली माता पिता या अन्य बड़ा, यानी कोई भी घर का बड़ा भी कर सकता है साफ़ सफाई, यानी जो काम वाली बाई आती है वो भी कर सकती है, या फिर मम्मी पापा भी कर सकते हैं आपकी साफ़ सफाई। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं कपड़े और बर्तन धोना। बूढ़ी अम्मा अपने कपड़े भी धुलती थी और बर्तन भी धोती होंगी। ओके, तो आपके घर में कौन ये काम करता है, सफाई वाली या माता जी, यानी आप या तो आपकी मम्मा हो सकती हैं या फिर जो काम वाली बाई आती है वो धुलती होगी आपके कपड़े या फिर बर्तन। ओके, खाना बनाना, जो बूढ़ी अम्मा थी वो खाना भी बनाती थी। तो आपके घर में खाना कौन बनाता है, तो आपकी मम्मी बनाती होंगी या फिर आपकी दादी जी बनाती होंगी। तो आप यहाँ पे लिखोगे माता जी या फिर दादी जी। ओके, तो ये हो गया। तो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। तुम कौन से काम करते हो, अपने कामों के बारे में बताओ। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि तुम कौन सा काम करते हो, उसकी लिस्ट मुझे बना कर दो। तो इसमें
हमने लिस्ट बना रखा है बच्चों। तो अगर आप खुद से करना चाहते होगे तो आप खुद से भी कर सकते हो। वैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको दे दिया है, जो आप काम करते होगे वो आप लिख सकते हो। ओके, वैसे मैंने लिख दिया है घर के काम, घर से बाहर के काम। तो घर के काम में हर चीज़ जगह पर रखना, आप हर चीज़ जगह पे रख देते होगे, ये भी आप काम करते होगे। और घर से बाहर के काम, तो घर के बाहर का काम क्या है, दादी जी को बाग में ले जाना। और घर के बाहर का काम क्या है, दादी जी को आप बाग में भी ले जाते होगे। तो ओके, तो आप ये लिख देना। अगर कोई आपका काम डिफरेंट होगा तो आप वो भी लिख सकते हो। और बर्तन उठाना, और घर से बाहर का काम क्या है, छोटे भाई को छोड़ने तथा ले जाना। यानी अगर आपका कोई छोटा भाई होगा तो आप उसे छोड़ने भी जाते होगे या फिर लेने जाते होगे। ओके, मेहमानों को बिठाना, आपका जो घर में का काम है, वो जो घर के अंदर का काम है, अगर कोई मेहमान आता है तो आप उसको बैठाते भी हो। और घर के बाहर का काम क्या है, घर के लिए ज़रूरी सामान बाज़ार से ले आना। और घर के बाहर का काम क्या होता है आपका, कोई घर में कोई ज़रूरी सामान चाहिए तो वो आप जाते हो और बाज़ार से लेकर आते हो। तो एक पॉइंट ये लिख सकते हो आप। जूते पॉलिश करना, आप जूते भी पॉलिश करते होगे। अगर आप स्कूल जाते हो तो क्या आप जूते पॉलिश करते हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके बच्चों, तो और घर के बाहर का काम क्या हो सकता है, पड़ोसियों को बुलाने जाना। और कभी आपकी मम्मा को ज़रूरत पड़ती होगी किसी पड़ोसी को, तो आपको भेजती होंगी कि जा बेटा इस पड़ोसी को बुला लाओ। ओके, तो ठीक है, तो हम आगे देखते हैं बच्चों। अगर इस आंसर में कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछना। तो चलिए अब पेज नंबर पे आते हैं 26। आप अपनी बुक में पेज नंबर 26 ओपन करिए। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। इस कहानी में नाम वाले और काम वाले कई शब्द आए हैं, छांट कर नीचे तालिका में लिखो। यानी यहाँ पे बॉक्स बना रखे हैं, उनको ये लोग तालिका बोल रहे हैं। ओके, तो इस बॉक्स में आपको लिखना है। आपकी बुक में बच्चों बॉक्स बना होगा, आप लिख लेना। ओके, नाम वाले शब्द और काम वाले शब्द। तो नाम वाले शब्द में आप लिखोगे आसमान, और काम वाले शब्द में लिखोगे आप झाड़ू लगाना। ओके, और नाम वाले शब्द में अम्मा लिखोगे सेकंड नंबर पे, और काम वाले शब्द में लिखोगे पानी भरना। ओके, और थर्ड नंबर पे लिखोगे चांद, और काम वाले शब्द में लिखोगे उठाना। ओके, और नाम वाले शब्द में लिखोगे फोर्थ नंबर पे झाड़ू, और सेकंड है काम वाले शब्द। काम वाले शब्द पे लिखोगे झाड़ू के जस्ट राइट साइड में खाना बनाना। ओके, अगर इसमें भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करिएगा। ओके बच्चों, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। अपनी किसी शरारत के बारे में लिखो। तो बच्चों आप जो भी शरारत करते हो ना, उसके बारे में आपको लिखना है। तो चलिए देखते हैं। आपकी बुक में लिखा होगा, अरे आसमान की शरारत तो कुछ भी नहीं, मैंने तो एक बार। तो जो एक बार है उसके जस्ट आगे आप लिखोगे, अंधेरे में सीढ़ियों के पास छिपकर खड़ा हो गया, क्योंकि थोड़ी देर बाद मेरे भाई बहन को वहाँ से आना था। जैसे ही वे आए मैं ज़ोर से चिल्लाया। ओके, चिल्ला पड़ा। वे डर गए और गिरते गिरते बचे। इसके बाद माताजी ने मेरी बहुत पिटाई की। ओके बच्चों, तो ये आप, अगर आपने ये शरारत की होगी तो आप ये आंसर को लिख लेना। अगर नहीं भी की होगी तब भी लिख लेना। अगर आपने कोई और शरारत की होगी तो वो आप लिख देना। ओके, तो आई होप कि आंसर आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलिए मैं एक बार और बता देती हूँ कि एक जो बच्चा है वो शरारत करता है कि वो अंधेरे में सीढ़ियों के पास जाकर खड़ा हो जाता है छिपकर, और जो उसके भाई बहन है वो उनको वहाँ से गुजरना था, और जैसे ही वो उसके भाई बहन गुजरते हैं वो जोर से चिल्लाता है और वो गिरते गिरते बच जाते हैं डर के मारे। फिर जिस बच्चे ने ये शरारत की होती है उसकी मम्मी उसको बहुत पिटाई करती हैं। ओके, तो अब आते हैं हम पेज नंबर 27 पे। तो बच्चों आप अपनी बुक में पेज नंबर 27 ओपन करिए और क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आइए। तुम्हें चांद में क्या दिखाई देता है बताओ। पुस्तक में दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए और उसके आधार पर स्वयं चित्र बनाइए। तो बच्चों ये आपका काम है। तो इस क्वेश्चन में दे रखा है कि जो आपको चांद में दिखाई देता है
वो आपको बताओ, मतलब आपको बताना है। ओके। और पुस्तक में आप अपनी बुक में आप ध्यान से देखना, उसमें जो डायग्राम बने हैं वो उनको देखकर उसके आधार पर उसको देखते हुए आपको भी एक ड्राइंग करनी है। तो आप ये कर लेना खुद से, आपका ये वर्क है। तो यहीं पे होता है हमारा इस चैप्टर का द एंड। तो अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, बी कनेक्टेड और देखते रहिए टुडेज टॉन एजुकेशन।